नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास शख्सियतों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी एक ऐसे ही खास मेहमान जुड़ी हैं। इनका नाम है दीप्ति चौधरी सैनी जी। ये मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं। भारत का सौंदर्य की इस प्रतियोगिता में इन्होंने नेतृत्व भी किया है। मगर सिर्फ यही इनका काम नहीं है। साथ साथ एक मॉडल, एक टीवी एक्ट्रेस, बॉलीवुड के अनेक नामचीन सितारों के साथ भी इन्होंने काम किया है। फैशन के इंडस्ट्री में फैशन एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी सेवाएं तो कर ही रही हैं, मगर साथ साथ सोशल कॉजेज़ के लिए काम करना भी इनके काम का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसी एक बहुमुखी प्रतिभा से आज हम करते हैं एक मुलाकात। दीप्ति जी नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी हम एक मुलाकात में किसी मेहमान से मुलाकात करवाते हैं तो अक्सर लोग उनको देखते हैं, उनके बारे में सुना होता है, वो क्या करते हैं ये जानते हैं, मगर ये नहीं जान पाते कि उनके जीवन की शुरुआत में वो कहाँ से उस सफ़र में आगे आए हैं, कितना उन्होंने प्रयास किए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उनके लाइफ में हैं जो उन्हें आज इस काबिल बनाते हैं। वो एक अनटोल्ड स्टोरी रहती है। तो इस एक मुलाकात में हम रूबरू करवाना चाहते हैं उन अनछुए तत्वों से भी। तो सर्वप्रथम आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ आपकी फैमिली रही है, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही है। First of all, thank you so much for such a warm welcome and I'm really honored to be here at एक मुलाकात। और सभी को मैं नमस्ते कहना चाहूँगी, सभी ऑडियंस को। और अगर अपने बारे में परिचय दूँ तो मैंने जो शुरुआत की है, वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर जी। एंड जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं दैट हैज़ कम आफ्टर मैरिज ओनली। आई गॉट मैरिड एंड देन सेटल्ड हियर इन जयपुर। और मेरी स्टडीज़ हुई हैं दिल्ली, पानीपत। मतलब माई फादर ही वॉज इनटू द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो हम लोग ट्रैवलिंग करते ही रहते थे जी। जैसे मेरी स्टडीज़ हुई है दिल्ली में, पानीपत में, हरियाणा में, तो हम लोग अलग अलग जगह विजिट करते रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्लेसिंग बिकॉज मैंने हर तरीके का एक कल्चर देखा है। एंड आफ्टर मैरिज आई वाज इनटू कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अगर मैं बताऊं तो। और मैंने जो विन किया है दैट इज़ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल। तो मिसेस इज़ लाइक आफ्टर मैरिज ओनली यू कैन अचीव दैट। और मैंने श्रीलंका में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आई वाज इनटू कॉर्पोरेट, आई वाज वर्किंग, एक हाउसवाइफ थी। और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से व्हेन आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी तो आई थॉट कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं आराम से घर पे। एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ मिसेस इंडिया नॉर्थ, जिसका एक पेजेंट हुआ था एंड आई पार्टिसिपेटेड देयर एंड फ्रॉम देयर आई कम आउट टू बी एज अ विनर। तो जब मैंने मिसेस इंडिया नॉर्थ में विन किया then I got the opportunity कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ at an international pageant which was held in Sri Lanka. So I was invited by Sri Lankan tourism और यहाँ से मैं गई थी and from there I got the crown of Mrs. India International First Runner Up. और उसके आने के बाद में लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। I started getting opportunities एंड वो सब ड्रीम फुलफिल हुए जो मैंने कभी बचपन में देखे थे। बिकॉज यू नो हर लड़की एक बार पेजेंट में जाने का, मॉडलिंग में जाने का, एक्टिंग में जाने का ड्रीम तो करती ही करती है एंड दे प्लान आउट टू बी। तो मैं भी काफ़ी इंस्पायर होती थी जब मैं टीवी पे देखती थी, मॉडलिंग देखती थी, एक्टिंग देखती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी विचार आता था कि मैं भी एक्टिंग फील्ड में जाऊँ। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हैं तो वो पूरी होती ही होती है। बिकॉज आई नेवर थॉट ऑफ, आई गॉट मैरिड, आई वॉज इनटू वर्किंग कॉर्पोरेट 9 to 6 की जॉब थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। बट मेरे मन में एक ही मोटिव था दैट आई डोंट वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू बी अ रोल मॉडल। तो मैंने अपनी जो फील्ड है मॉडलिंग और एक्टिंग की, उसको इस तरीके से मोड़ा सो दैट आई कैन इंस्पायर पीपल इन मैनी वेज। और मैंने अपना वर्किंग जो प्रोफाइल रखा है अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग एंड एक्टिंग, आई एम इनटू सोशल वर्क ऑल्सो। आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काफ़ी कार्य कर रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और जब मैंने पेजेंट में रिप्रेजेंट किया था तो दैट वाज अ थीम, दैट वाज अ मोटो टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। और जब भी मैं किसी मॉडलिंग करती हूँ या पेजेंट में जाती हूँ
तो एक कॉन्सेप्ट लेके जाती हूँ कि देयर शुड बी ए सोशल कॉज, देन ओनली आई एम गोइंग टू बी देयर। सो काफ़ी सोशल कॉजेज़ पे मैंने वर्क किया है। तो एक होता है ना, माइंड में एक थीम होना चाहिए आपको, मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक मोटिव के साथ बढ़ें आगे। तो मेरा मोटिव यही था कि आई डोंट वांट टू बी मॉडल, आई वांट टू बी रोल मॉडल फॉर एवरीवन। कितनी खूबसूरत बात है जब आप ये कहते हैं कि आज मॉडल बनना तो बहुत ही लोग चाहते होंगे, मगर रोल मॉडल बनना ये एक बहुत ही ऊंची चीज़ है। जैसे आपने कहा कि आपने अपने बचपन में जो सपने बुने थे उन चीज़ों को पूरा करने का आपको मौका मिला। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शादी हो जाने के बाद हाँ अब तो मतलब लाइफ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी, अब आप ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको घर बार और यही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइम फोकस में आ जाती है। नेचुरली आज महिलाएं सारी चीज़ें करती हैं, वो घर भी संभाल रही हैं तो प्रोफेशनली भी अच्छा कर रही हैं, बहुत कुछ ये चीज़ बदलाव समाज में हमने देखा है। बट आपके लिए ये कैसा था? वॉज इट एन ईजी टास्क टू कम टू दिस और फिर बाद में ये सब कुछ अचीव कर पाना? जब भी ये बात देखी जाती है किसी भी महिला या पुरुष के लिए भी, कुछ भी अगर व्यक्ति अचीव करते हैं तो एक संघर्ष होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उन सबको ओवरकम करना पड़ता है, उन सबको जीतना पड़ता है। तो आपके लिए ये जर्नी कैसी रही? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताना चाहूँगी। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी टू गो इनटू दिस फील्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आई वॉज इनटू कॉर्पोरेट, 9 to 6 की जॉब थी, अर्निंग अच्छी थी, हस्बैंड इज़ इनटू बिजनेस, तो ऐसा कुछ वो नहीं था। एंड माई हस्बैंड मोटिवेटेड मी, ही न्यू what I dreamt about. He knew what I want to do. So he said, rather than sitting free, आप अपने ड्रीम पूरे कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक जिस तरीके से कहते हैं कि आदमी अगर आगे बढ़ता है तो पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी सक्सेसफुल लेडी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आदमी का हाथ होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी माई हस्बैंड। तो आई एम रियली ब्लेस्ड that he motivated me and he told me that go and join it. उसके बाद जब मैंने मिसेस इंडिया नॉर्थ का विन किया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया जी। लेकिन हर्डल्स बहुत आए बिकॉज मेरे बेबी बहुत छोटे थे, शी वॉज 1 year old ओनली, जिसके लिए मैंने कॉर्पोरेट भी छोड़ा था कि आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर। एंड लेकिन क्या कहते हैं, जब कुछ करना होता है व्हेन योर फैमिली सपोर्ट्स यू तो सोल्यूशन अपने आप निकल जाते हैं। एंड बहुत हेक्टिक भी था बिकॉज मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाता था और बच्ची को भी संभालना था, एंड वी बोथ, हस्बैंड वाज आल्सो वर्किंग, तो टाइम निकालना बहुत बहुत मुश्किल था। बिकॉज अगर आप पेजेंट में जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारियां होती हैं। तैयारियां सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, बिकॉज पेजेंट इज समथिंग जहाँ आपको ओवरऑल जज किया जाता है ऑन योर फिजिकल एट्रीब्यूट, ऑन योर मेंटल एट्रीब्यूट, ऑन योर एटीट्यूड, हाउ यू स्पीक, हाउ यू डू। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई रियली हैड टू वर्क हार्ड ऑन दिस, एंड मैंने उसके लिए ग्रूमिंग भी ली, प्रैक्टिस करी और साथ में बच्चों को भी संभाला है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके ही मैं आगे बढ़ी हूँ। एंड काफ़ी, क्योंकि कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, हाई हील्स नहीं पहना था, वॉक नहीं किया था, एक्टिंग का भी कोई कोर्स नहीं किया था, तो वो सब चीज़ों के लिए कहते हैं ना स्ट्रगल। एंड अगर आप स्ट्रगल करते हैं और कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, यू कैन अचीव इट। बट कई बार क्या लगता है, मैं यही कहना चाहूँगी, इनफैक्ट ऑडियंस को यही बताना चाहूँगी कि जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हम बहुत स्ट्रगल फील करते हैं। जितने भी लोग आज की डेट में कुछ अचीव कर चुके हैं, सक्सेस पा चुके हैं, they really have worked hard on it. But once they achieve it, people think that they have got it easily. या तो वो blessed हैं कि भाई इनको तो कुछ अलग से blessing है, that they have come into acting और modeling या किसी भी चीज़ में अगर वो सक्सेस ले रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। Everyone has their own story जो बतानी होती है, स्ट्रगल फील करनी होती है। तो मैं भी उन सभी स्ट्रगल से क्रॉस करके then I have achieved all these things. Naturally, जिस स्ट्रगल की आप बात करते हैं, जिन चैलेंजेस की आप बात करते हैं, उसको ओवरकम करके ही एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। बिल्कुल। लोग अक्सर ये उदाहरण देते हैं, एक बटरफ्लाई जब अपने कुकून से बाहर निकलता है तो वो स्ट्रगल करता है। अगर वो स्ट्रगल ना हो तो शायद वो बटरफ्लाई कभी उड़ ही ना सके। ये चैलेंजेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं।
आपने ये कहा कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो आपके पास अगर वैसा सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो आसान होता है, बट जो आपने कहा कि ब्यूटी पेजेंट्स के लिए तैयारियां चाहिए, मेंटली भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को आपके एटीट्यूड पर, आपके फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स पर, मेंटल एट्रीब्यूट्स पर, सभी पर जज किया जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये होता है, हाँ बस सुंदर है कोई व्यक्ति तो बस हाँ हाँ ये तो जीत गए, ये कोई बड़ी बात, ऐसा लोग बिल्कुल। समझते हैं। बट ये एस्पेक्ट्स लोग नहीं समझते कि एटीट्यूड्स पर, मेंटल एट्रीब्यूट्स पर काम करना, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्यों आवश्यक है और किस तरीके से इस पर आपने काम किया? इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, व्हेनेवर यू आर इनटू दिस फील्ड, मतलब अगर आप एक्टिंग में हैं, मॉडलिंग में हैं, और या कोई भी कैमरे के सामने अगर आप हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, बिकॉज ब्यूटीफुल, एक ब्यूटी का जो मापदंड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, कि सिर्फ देखने में जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ब्यूटीफुल नहीं है, राइट? बिकॉज बहुत चीज़ें आपको वर्क करनी पड़ती हैं, आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, हाउ इंटेलिजेंटली यू आंसर दैट, एंड ब्यूटी के अलावा ये भी चीज़ है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। व्हेन यू अचीव समथिंग, तो आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बताएं कि येस यू हैव अचीव्ड इट एंड यू डिजर्व इट, एंड उसके लिए सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव की है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, जैसे भी, now it's your responsibility to do something for society, to bring people up जो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करें, उनको गाइड करें। So I have been a speaker at many of the place where मैं यही इन्फ्लुएंस करती हूँ that age is just a number, and if you want to achieve something you will have to work hard, because I think self motivation is very very important. अगर मुझे कुछ करने की इच्छा है तो मुझे सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हूँ तो कोई मुझे कितना भी मोटिवेट करे, मैं वो चीज़ अचीव ही नहीं कर पाऊंगी। एंड सेकेंडली, एक बैरियर हटना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में या कहीं पे भी जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक बैरियर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। शी इज़ ए गर्ल, शी कैन नॉट डू इट, सो प्लीज़ ब्रेक दैट बैरियर। शी इज़ एट दिस एज, नाउ हर लाइफ इज़ डन, शी कैन नॉट डू इट, प्लीज़ ब्रेक दैट बैरियर, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए बैरियर। अब इसकी शादी हो गई है, अब ये इस फील्ड में नहीं जा सकती है, प्लीज़ ब्रेक दैट बैरियर। बहुत चीज़ें होती हैं, अगर हम उन बैरियर को तोड़ते हुए आगे जाएं तो डेफिनेटली आप सोसाइटी को भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करके देते हो। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक नारी के लिए, एक महिला के लिए, उसको कहते हैं, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि नारी तू है शक्ति, तू है भक्ति, तेरा हर एक रूप बड़ा है, ये माना जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नारी अपने लिए नहीं जीती है, वो दूसरों के लिए ही कार्य करती रहती है। और मेरा कहना ये है कि जब आप एक बार सफलता का, सक्सेस का टेस्ट करेंगे तभी आप दूसरों को एग्जाम्पल दे पाएंगे। जो चीज़ आपने खुद अचीव नहीं की है, हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस अदर पीपल? अब अगर मैंने कोई अचीवमेंट नहीं ली है तो मैं अपने बच्चों को कैसे बता सकती हूँ कि अचीवमेंट का स्वाद या टेस्ट क्या होता है। और महिलाओं का क्या होता है कि बिल्कुल वो त्याग की मूर्ति होती हैं, और मैं मानती भी हूँ फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना भी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है जब हर कोई हर चीज़ हासिल कर लेता है, आपके परिवार, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो हासिल कर लेते हैं वो चीज़। उस टाइम पे आप सोचते हैं कि अब आपका वजूद क्या है, तो वो बेटर है आप साथ में आगे बढ़िए। आप ये नहीं सोचिए कि मेरी फैमिली को मैं आगे बढ़ा रही हूँ तो मुझे पीछे रहना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, आप साथ में आगे बढ़ सकते हैं, और इसके हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखे भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ दूसरों को बताना चाहते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा खुद करके देखिए, और ड्रीम्स जो भी हैं उसको फुलफिल करने के लिए आगे बढ़िए, कार्य करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि हम अपने मन में जो सीमाएं बांध लेते हैं, अपने आप के आगे जो अवरोध ले आते हैं, बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। आपने कहा कि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आत्मविश्वास ले आना बहुत ही आवश्यक है। और इन बंधनों से जब हम छूटते हैं, इन बाउंड्रीज़ के बाहर जाते हैं, तब हम वो सक्सेस टेस्ट कर सकते हैं। हम सभी ऐसे बाउंड्रीज सेट करते हैं, और इन सब चीज़ों से बाहर हटकर एक बड़े परिवेश को देखना बहुत ही आवश्यक है।
लाइफ फास्ट पेस तो हो ही गया है, हम एक मॉडर्न युग में जीते हैं, टेक्नोलॉजी नई नई चीज़ें हमारे सामने ले आती हैं। ऐसे समय पे आप आध्यात्मिकता कहें या मानवीय मूल्यों की बात कहें, या जिस अंदर की बात आप कह रहे थे कि मेंटल एट्रीब्यूट्स की जब आप बात कह रहे थे, उन सब चीज़ों के महत्व को आज कितना रेलेवेंस दिया जाए? क्या स्पिरिचुअलिटी आज के इस समय में कोई रेलेवेंस रखती है? आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, आई माई सेल्फ इज़ वेरी स्पिरिचुअल, और मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, और हर व्यक्ति को ये ग्रहण करनी चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज़ यूनिवर्सल, किसी एक चीज़ से बाउंड नहीं है कि सिर्फ आप ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे। लोगों का मानना होता है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर फील्ड लिया है तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते हैं, बट मेरा मानना है इट इज़ यूनिवर्सल। ये एक हर इंसान का हक है, उसका राइट है, उसका प्रिविलेज है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाए। और मैं अगर अपने जीवन के बारे में बात करूं, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूं, मेरी मदर काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, और वो मुझे बताती रहती हैं उसके बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में, और जो ज्ञान हमें मिलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि आप ज्ञान लेना चाहते हैं लेकिन आपको डायरेक्शन पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ज्ञान हमारे अंदर है, कोई भी बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, लेकिन स्कूल तो उसको भेजना होगा ना, सो दैट ही कैन गेट द डायरेक्शन कि वो क्या करना चाहता है, उसको अचीव कैसे किया जाए। वैसे ही आई एम ब्लेस्ड कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू गीता दीदी। मैं उनका नाम स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी बिकॉज वो बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, और बहुत मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको बैलेंस कर सके। तो वहाँ पे मैं गीता दीदी का नाम लेना चाहूँगी कि जिनसे मैं जब भी बात करती हूँ तो एक बैलेंस, एक कंपोज, एक कंपैशन मेरे अंदर आता है। एंड स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन में तो उसका बहुत प्रभाव है। आप अगर मेडिटेशन, सेल्फ मेडिटेशन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक अलग बैठ के, मैं कहती हूँ अगर आप 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जब कनेक्ट होता है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, इफ़ यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड यू हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड एवरीथिंग विल गो वेज। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी माइंड, बॉडी और सोल को जोड़ें। अब उसके लिए आप किस तरीके से क्या प्रयास कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन को, जिसने हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को जोड़ा है, और जिस तरीके का ज्ञान यहाँ पे मिलता है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगी कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ तो मैं इस बारे में बात कहना चाहती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ द फैक्ट विच आई हैव फेल्ट पर्सनली, कि जब आपको वो ज्ञान मिलता है, ज्ञान इज़ समथिंग जो कोई आपसे ले नहीं सकता है, और आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मिलता है वो ज्ञान से ही मिलता है, और ज्ञान भी सही होना चाहिए। और जैसे कि आज मैं यहाँ आई हुई हूँ ग्लोबल समिट में, उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके का वातावरण, माहौल मैंने यहाँ पे देखा है, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर। एक और मतलब हर जगह से लोग आए हुए हैं और एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। दैट रियली टच्ड मी। और जिस तरीके से हमारे कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई एम रियली थैंकफुल टू बी हियर। बिल्कुल, आपने बड़ी ही खूबसूरती से ये भी चीज़ बता दी कि आध्यात्मिकता कैसे आवश्यक है और कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, और ब्रह्मा कुमारीज़ में आपने क्या चीज़ अनुभव किया यहाँ इस बार जब आपको यहाँ आने का मौका मिला। इस बात पे मैं थोड़ा और आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा। लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आपने सोशल कॉजेज़ के लिए काम किया है, टेलीविज़न के फील्ड में आपका काम रहा है, एक्टिंग आपका एक करियर का हिस्सा है, मॉडलिंग किया है, अनेक चीज़ें आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी आप रही हैं, तो आप पारखी नज़र से बहुत सारी चीज़ें देख लेती हैं। यहाँ आप आए, आपने नेचुरली बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, बट कुछ चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व भी की होंगी, देखा होगा। ऐसी कोई चीज़ या कुछ चीज़ें जो आपने देखी हो जो यहाँ से लोग अपने लिए ले सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, जो लोग
अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? The moment I entered from the gate, the kind of treatment I got. सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी बाकी के लोग थे, सबको एक प्यार और आत्मीयता से जो वेलकम किया गया है, हर चीज़ के बारे में बताया गया है, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत टच्ड हुई है. बिकॉज यू नो, आप कहीं भी जाते हैं, एंड ऑफ द डे आप वहाँ से कुछ नहीं लेके जाते हैं, आप लेके जाते हैं हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम. आपने कहाँ पे कैसा महसूस किया, हाउ यू बीन ट्रीटेड. कोई आपको कितने भी गिफ्ट्स दे दे, कितना भी वो दे दे, बट एंड ऑफ द डे आपको कैसे ट्रीट किया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है कि जब हम खाना खा रहे थे, कितने प्यार से सब लोगों ने खाना खिलाया जाता है. और जो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो खाना बनाते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में सेवा करते हैं, वो अपने हाथों से खाना बनाते हैं और अपने हाथों से परोसते हैं. तो यहाँ पे कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, वर्किंग मॉड्यूल पे नहीं है कि वो होता है ना कि कोई सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है कि अच्छा गेस्ट आए हैं तो उनको खाना खिलाना है. जो मोस्टली मैं फैमिलीज़ में बाहर देखती हूँ कि गेस्ट आ रहे हैं तो बाहर से खाना मंगा दिया जाता है. और ये चीज़ मैं लेके जाऊँगी अपने घर, और मैं यही चीज़ वहाँ पे भी अपनाऊँगी कि खुद से बनाया हुआ, खुद से परोसा हुआ खाना अगर फैमिली को खिलाया जाए तो फैमिली में एक एकता जो होगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग भी यही है. इट इज़ ऑल अबाउट लव, पीस एंड यूनिटी, एंड यूनिटी कम्स विद दैट ओनली. अगर हर फैमिली में लोग साथ बैठ के इतनी आत्मीयता के साथ खाना खाएं तो आई थिंक जो बाहर झगड़े हो रहे हैं वो सब हो ही नहीं. तो ये चीज़ मैं सीख के जा रही हूँ और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी टच्ड किया है. बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि कितनी सिंपल सी ये चीज़ है कि अगर मैं अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधता हूँ, प्यार के सूत्र में बांधता हूँ, अंदर घर में शांति है तो मैं बाहर भी वही शांति ले आ सकता हूँ. एक विश्व को एक शांत जगह बना सकते हैं. प्रश्न तो और भी हो सकते हैं मगर बातचीत में समय ये इशारा करता है कि यहाँ रुकना होगा. मगर इस एक मुलाकात में दीप्ति जी, आपने जो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही पसंद वाली बात रही है और उनके लिए आसान भी बात रही है. और एक प्रेरणा भी मिली है कि हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर झांकें, अपनी जो सीमाएं हमने बनाई हैं उन मन के बंधनों को तोड़कर अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत कुछ किया जा सकता है. आज आप आए और समय निकाल कर आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए तथ्यों को भी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. धन्यवाद. दोस्तों, हम बात कर रहे थे दीप्ति जी से. उन्होंने जिस सादगी से और जिस ईमानदारी के साथ अपने जीवन के तथ्यों को हमारे सामने पेश किया है, वो इसलिए नहीं कि वो अपने आप को एक प्रेरणा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें, मगर इसलिए कि हम सभी में वो काबिलियत है कि अगर हम चाहें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं. एक शुभ भावना उनकी वाणी में झलक रही थी कि हम सभी भी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए स्वावलंबी तो बनवाएं ही, आत्मविश्वास के स्रोत भी बने, मगर साथ साथ अगर किसी को आवश्यकता है मदद की तो मदद के भी स्रोत हम बन सकते हैं. आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपने भी बहुत सारी चीज़ें ली होंगी. आज की एक मुलाकात में बस इतना ही. फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.